अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में लोग महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से सख्त परेशान थे। ख़ास तौर पर गरीब व नादार तो बहुत ही मुश्किल में थे कि उनके लिए दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर ना थी। शहर के पोश इलाका जहाँ सब अमीरों कबीर लोग बसते थे, वहाँ एक बूढ़े शख्स को रोटी चोरी करते पकड़ा गया। नान बाई ने बेचारे बूढ़े को खूब जद्दोकोब किया और रोटी भी हाथ से छीन ली, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ और उसे अदालत में पेश कर दिया। काजी साहब ने वाक़या की मुकम्मल तफसील सुनी और फिर बूढ़े बाबा से चंद सवालात किए, लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि नज़रें झुकाए खामोशी से खड़ा रहा और नदामत के मारे उसकी आंखों से आंसू रवां थे। बिलाखिर काजी साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस बूढ़े शख्स की खामोशी एतराफ़ जुर्म है और इसे रोटी चोरी करने के जुर्म में 1 दिरहम जुर्माना किया जाता है, जो कि वो तंदूर के मालिक को बतौर हर्जाना अदा करेगा। इतना कहकर कादी साहब चंद लम्हे खामोश हो गए, मगर लोगों ने यह फैसला सुनते ही फातिहाना नारे लगाने शुरू कर दिए और नफ़रत भरी निगाहों से उस बूढ़े को देख रहे थे। काजी साहब फिर से बोले, खामोश हो जाओ, अभी फैसला की दूसरी किस्त बाकी है। लोगों का शोर थम गया और वो हैरानगी के आलम में काजी साहब को देखने लगे। सब लोग समझे कि अब शायद बूढ़े को कैद की सज़ा सुना दी जाएगी और वो जेल में सड़ेगा। चलो, खास कम जहां पाक। मगर काजी साहब के फैसले ने सबकी सीट गुम कर दी और उनके चेहरे फक हो गए। काजी साहब गरजदार आवाज़ से बोले और फैसला सुनाना शुरू कर दिया। बेहिस और बेशरम इंसानों, ये बाबा जी मुजरिम नहीं, बल्कि तुम लोगों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। जितने लोग बाबा जी को पकड़कर यहाँ लाए हैं, वो सब, और जो लोग बाबा जी के घर के आसपास 3 गलियों में रहते हैं, वो सब हर माह की पहली तारीख को 50 दिरहम बाबा जी को बतौर जुर्माना अदा करेंगे, क्योंकि गलती पर तुम सब हो। अरे देखो तो सही, इस बूढ़े बेचारे की ना चोरी की उम्र है, ना बाबा पेशावर चोर लगते हैं, क्योंकि अगर चोर होते तो अपनी सफाई अच्छे अंदाज से पेश करते, जैसा कि अय्यार चोरों का दस्तूर है। दरअसल बाबा जी को भूख ने चोरी तक पहुंचाया है। देखते नहीं हो उनकी हालत। इसका सबसे बड़ा सबब बाबा जी के पड़ोसी हैं, जिन्होंने कभी उनकी खबर ही ना ली। तुम तो खाते पीते लोग थे, एक गरीब बूढ़े को पेट भर कर खाना मुयस्सर ना कर सके और महज एक रोटी की वजह से उसे मारते पीटते हुए यहाँ तक लाए हो। बाबा जी एक रोटी के चोर हैं, जबकि बाबा जी का पूरा मोहल्ला इंसानियत का चोर है। तुम बेज़मीर और बेमुरवत हो। मैंने जो सज़ा सुनाई है, हकीकत में तुम्हारा फ़र्ज़ था, जो तुम अदा ना कर सके, इसलिए इसको जुर्म का नाम दिया गया। बाबा जी को इज़्ज़त व एहतराम से उन्हें उनके घर छोड़ कर आओ और उन्हें पेट भर कर खाना भी खिलाओ। काजी साहब का फैसला सुनकर लोगों ने सर शर्म से झुका लिए। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो शुक्र भरी नज़रों से रहम दिल काजी साहब की तरफ देखने लगे। अपने इर्द गिर्द गुरबा मसाकीन का ख्याल रखें, उनके खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में मदद फराहम करें, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही अव्वलीन फरीज़ा है। तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, वो खालिक व मालिक तुम पर रहम फरमाएगा।